हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास लग चुकी है हाइड्रोकार्बन्स पर, है ना। 11th 12th दोनों क्लास के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। खास तौर से मैं अभी 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास वाले भी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं इस क्लास से। तो एक पूरा टॉपिक उठा रहा हूँ मैं और आपको डिटेल में क्लियर करूँगा, है ना। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं किसकी? कंबशन रिएक्शन की, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, जो आपको 11th क्लास में भी काम आती है, जो आपको 12th क्लास में भी काम आती है। और ये कंबशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप जनरल कंबशन इक्वेशन। इसका मैंने कैप्सूल भी डाला है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। और डिटेल में सारी चीज़ों को समझने के लिए ध्यान से यहाँ पर पेपर पेन लेकर बैठेंगे। जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन। तो यहाँ पर हम समझेंगे किसी भी एल्केन, इस दुनिया का कोई भी एल्केन हो, उसकी जनरल कंबशन इक्वेशन क्या होती है, ये समझने जा रहे हैं हम। अच्छा, कंबशन तो चलो, जनरल कंबशन इक्वेशन तो बाद में। कंबशन आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं कंबशन रिएक्शन की, तो कंबशन रिएक्शन आप बता पाएंगे, है ना। सीनियर स्टूडेंट्स है भाई आप, यहाँ 10th क्लास और 9th क्लास की बात नहीं चल रही, यहाँ पर 11th और 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है। तो इतनी मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आपको कंबशन रिएक्शन क्लियर होगी। नहीं क्लियर है तो मैं साइड में क्लियर कर दे रहा हूं, जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत छोटी क्लास का पार्ट है ये। कंबशन रिएक्शन क्या है आपकी कि करण भैया, जैसे कोई एल्केन लिया हमने, एल्केन लिया और एल्केल को डाइऑक्सीजन से, एल्केल को ऑक्सीजन गैस या फिर डाइऑक्सीजन से हमने रिएक्ट किया और हमारे पास कार्बन का क्या हो जाएगा। यहाँ एल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। एल्केन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा उसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आपके पास दो कंपाउंड बनेंगे प्यारे प्यारे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आप 10वीं में भी पढ़कर आ रहे हो। तो करण भैया फिर 11th 12th क्लास में हम क्या नया जानते हैं वो मैं अभी आपको अगले 2 मिनट में बताऊंगा। ये है। और प्लस में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं एल्केन अगर लूं CH, अच्छा ये और ध्यान रखें कि ये जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इतनी सारी, इसी वजह से एल्केन्स को फ्यूल के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से एल्केन को फ्यूल के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैं जब भी, एक सेकंड ना, बात कर रहा हूं एल्केन को डाइऑक्सीजन से अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा, कोई भी एल्केन लो आप, चाहे मीथेन लो चाहे डोडिकेन लो, कोई भी एल्केन लो, अगर एल्केन को डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिना हीट एनर्जी के साथ रिलीज होगी ही नहीं। आ रही बात समझ में? एल्केन को अगर आप एल्केन का कंबशन करेंगे, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, तो CO2 गैस जो इवॉल्व होगी यहाँ पर, वो हमेशा बहुत सारी हीट एनर्जी को लिए हुए होगी, है ना। वो हीट एनर्जी को आप माइनस में दिखाते हैं किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो उसकी अभी मैं बात कर नहीं रहा हूं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो एल्केन्स को इसी वजह से बेटर फ्यूल के तौर पर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो इतनी सारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसी का यूज होता है ना। आ रही बात समझ में? इंजन इसी गर्मी से आपका चलेगा और बाइक तभी आगे चल पाएगी। बात आ रही समझ में? जैसे आपका जो LPG सिलेंडर है, तो उसके अंदर जो गैस है उसका क्या नाम है? ब्यूटेन, C4H10। तो आप देख रहे हो कि एल्केन का फ्यूल के तौर पर किस तरीके से उसको कंसिडर करते हैं। वो चाहे हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करें, वो चाहे हम घरों में जो आपके गैस है उसकी बात करें, तो बेसिकली एल्केन्स ही यूज होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हैं तो एल्कीन और एल्काइन भी, लेकिन एल्केन्स इसी वजह से यूज होते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है और इसी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए। आ रही है बात समझ में? अब देखिए,
हमें यहां पर समझना है जनरल कंबशन इक्वेशन, मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन की। तो जनरल कंबशन इक्वेशन जो है, क्योंकि देखो आप बैलेंसिंग पे जाओगे, मान लो आपने लिया C4H10 और इसको आपने डाइऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आपके पास CO2 प्लस में H2O, ठीक है, और आपके पास बहुत सारी यहां पर हीट एनर्जी रिलीज होगी। आ रही है बात समझ में? बहुत सारी। और ये जो हीट एनर्जी रिलीज होगी आपके पास, ये क्या है, जैसे मान लो -840 किलो जूल पर मोल। हालांकि इसको अभी आपको ध्यान नहीं रखना है तो अभी मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है, पर फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो यहां पर आपके पास इस तरीके से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो करण भैया अब बैलेंसिंग, अब देखो बैलेंसिंग करने जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत ध्यान ना रखना पड़े उसके लिए सभी एल्केन की एक जनरल कंबशन इक्वेशन अगर आप स्टिकी नोट्स पर लगाकर अपने वॉल पर चिपका दो तो कहानी सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कभी आपको बैलेंसिंग ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंबशन रिएक्शन के केस में क्या है वो जनरल कंबशन इक्वेशन, तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, CnH2n+2, बोलो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन का। तो मैं यहां पर बात भी किसकी कर रहा हूं कंबशन रिएक्शन में, एल्केन की। तो एल्केन का CnH2n+2 प्लस में 3n+1/2 molecules of oxygen gas, this give rise to n molecules of CO2 प्लस में n+1 molecules of H2O। ये भाई आपको याद करना है, या तो ये याद कर लो या तो सारी जिंदगी बैलेंसिंग करते रहो। बैलेंसिंग करने में थोड़ा बहुत तो टाइम जाएगा ही भाई, कुछ सेकंड्स तो जाएंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में एल्केन का जनरल फॉर्मूला है विच इज CnH2n+2, ये क्या मैं बता रहा हूं, ये 10th क्लास की बात है, 10th क्लास का 4th चैप्टर जो आपका कार्बन कंपाउंड है, वो भी तो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो CnH2n+2 एल्केन प्लस में O2 की, हमेशा बस O2 के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो n यहां लिया है हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 को ऐड करके पूरे 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। और n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मतलब है अगर मैंने यहां पर 5, अगर मैंने यहां पर 6 मान लो हेक्सेन लिया है मैंने, C6H14, आ रही बात समझ में, हेक्सेन। तो यहां पर n हेक्सेन का मतलब क्या है, हेक्स, n बराबर में 6। चलो आ जाओ एक सोल्व कर लेते हैं। n बराबर में 6, n बराबर में 6, तो इसका मतलब है करण भैया n बराबर में 6 का मतलब है C6 और 2 6 जा 12 और 2 14, ठीक है। उसके बाद प्लस में 3 इंटू में 6 कितना आएगा, 3 इंटू में 6 18, 18 प्लस 1 19/2। ये मत करने लगना कि पता चले डिवाइड करके, मॉलिक्यूल्स को डेसिमल में नहीं दिखाते हैं, फ्रैक्शन, अगर डिवाइड हो रहा है परफेक्टली तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ दो। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, अब आप खुद सोचो ना, ये बैलेंसिंग हो पाएगी यार? बैलेंसिंग वहां तक कर पाओगे ना आप, ये जनरल कंबशन इक्वेशन क्यों याद करा रहा हूं मैं, बैलेंसिंग वहां तक आप कर पाओगे जहां पर आप नॉर्मल होल नंबर की बात कर रहे हो। तो आप ये कहां से सोचोगे आप इतना कि भाई हमें कुछ इतने एटम्स यहां पर इतने मॉलिक्यूल्स लेने जिनको 2 से भी डिवाइड करना है, आ रही बात समझ में, तो यहां फंस जाओगे। तो इसलिए आपको एक जनरल कंबशन इक्वेशन ध्यान रखनी है। तो C6H14 प्लस में 19/2, ये 19/2 कहां से सोचोगे बैलेंसिंग में, तो ये फॉर्मूले से ही तो निकल कर आ रहा है, ये इक्वेशन से निकल कर आ रहा है। तो ये कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर प्रोड्यूस होगा बताइए, 6 है, n के साथ कुछ और तो नहीं है, तो इसका मतलब 6 CO2, 6 CO2। और प्लस में n+1 यानी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। CO2 के साथ केवल n मॉलिक्यूल्स है, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बात आ रही है समझ में। और 6 + 1 7 मोल्स ऑफ वाटर। बताओ यहां तक आप सभी को बात समझ आई? तो ये पूरी हमारी जनरल कंबशन इक्वेशन है। और जनरल कंबशन इक्वेशन में आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान अगर रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब 10वीं में पढ़ाई नहीं हुई है, आ रही बात समझ में। अगर ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है, इसके लिए आप बस ध्यान रखेंगे, इसके लिए इतनी सी बात ही तो है, 3 इंटू में जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3 इंटू में n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और +1 डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2।
और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी वो केवल n मोल्स होंगे, यानी जो भी आपने n लिया है। और वाटर के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें एक और ऐड कर देना है, तो ये पूरी जनरल कंबशन इक्वेशन आपकी बन जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। ऐसे कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिया CN, यहां पर मैं ले रहा हूं 5, N इज इक्वल्स टू 5, तो C5H12 प्लस में, बताओ जल्दी से, मुझे वेट कर रहा हूं, जल्दी से बोलो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके भेजो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस यहां पर मैं लूंगा। बताया सभी ने? चलिए, तो 3 इंटू में 5 प्लस 1 16/2 यानी 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो करण भैया कैसी बात कर रहे हो, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मतलब है यहां पर n क्या है हमारे पास 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और प्लस में 5 + 1 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पूरी बैलेंसिंग से आप बच गए, पूरी बैलेंसिंग से बच गए, अदरवाइज सोचना पड़ेगा, 10 15 20 सेकंड जाएंगे। यहां पर शायद 2-4 सेकंड में बात बन गई कि अगर मुझे पेंटेन का कंबशन दिखाना है विद प्रॉपर बैलेंसिंग, अगर मुझे पेंटेन का कंबशन दिखाना है विद प्रॉपर बैलेंसिंग, तो यार बैलेंसिंग करते नहीं बैठोगे और याद मत कर लेना बैलेंसिंग, तो बिल्कुल ही मारे जाओगे। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक जनरल कंबशन इक्वेशन है जिसमें एल्केन का, किसी भी एल्केन का कंबशन कर रहे हैं तो जो O2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो 3n + 1/2 करने से आएंगे, और जो CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कुछ करने से नहीं आएंगे, वो जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिया वही चेप दो, उतना ही CO2 प्रोड्यूस होगा। और जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस n में 1 और ऐड कर दो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी पता लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर 3 इंटू 5 15 + 1 16/2 विच मींस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। यहां पर n का मतलब क्या, यहां मैंने 5 लिया तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और यहां पर n + 1 का मतलब क्या है, मैंने यहां पर 5 लिया तो यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आई होप जनरल कंबशन इक्वेशन आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्या इतना ही करना है? नहीं, इसके आगे बढ़ना है हमें। हटा दें, चलिए, तो जनरल कंबशन इक्वेशन तो होगी करण भैया हमारी। अब हम आ रहे हैं अगले पार्ट पर। कंबशन इक्वेशन होने के बाद आप लोगों को यह बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई एल्केन डाइऑक्सीजन से उसको ट्रीट कर रहे हैं, पर ट्रीट करने पर जो कंबशन है यहां पर वो क्या है, इनकम्प्लीट। यानी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। छोटी छोटी क्लास में आप 7th 8th 9th 10th में ये सारी चीजें सुनते आते हो। आ जाओ, कार्बन ब्लैक बनाकर दिखाता हूं आपको। कार्बन ब्लैक जो कि आपका प्रिंटर इंक की मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि आपका जो इस मार्कर के अंदर इंक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक को यहां पर हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देख, एक सेकेंड आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, एल्केन जो है आपका, एल्केन को मैं डाइऑक्सीजन तो दे रहा हूं, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस दे रहा हूं मैं, वो उसकी जो सप्लाई है वो बहुत रोक रोक कर दे रहा हूं मैं, मतलब बहुत कम दे रहा हूं। तो इनसफिशिएंट सप्लाई, यानी एल्केन जलेगा पर ढंग से नहीं जलेगा, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन गैस है उसकी मैं सफिशिएंट सप्लाई यहां पर नहीं रख रहा हूं। तो इनकंप्लीट कंबशन होगा, और इनकंप्लीट कंबशन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन ब्लैक, और प्लस में अगेन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है यहां पर, हाइड्रोजन जो है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑल्दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी भी कहलाएगी है, क्योंकि O2 तो दे ही रहे हो आप, लेकिन ये O2 कम है, और कम होने की वजह से हाइड्रोजन का तो यहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। और यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट है आपका वो कार्बन ब्लैक है, और इसी का यूज होता है, इसी का यूज करते हैं हम, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या मैन्युफैक्चर ऑफ, बताइए, इंक, उसके बाद प्रिंटर इंक, ठीक है, उसके बाद ब्लैक पिगमेंट्स, 1 2 3rd यूजेस हैं। अरे भाई इसका यूज लिखवा रहा हूं, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ब्लैक पिगमेंट्स, और 4th अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, एक लास्ट
एंड एज फिल्टर्स, फिल्टर्स पर कभी बात करेंगे हम। तो इस तरीके से कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। तो आई होप एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन आप समझ पाए होंगे, है ना। अगर एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन आपको अच्छे से यहां पर समझना है तो आप एक रिएक्शन ले सकते हैं। ये वीडियो कट गई थी, है ना, कोई बात नहीं, मैं ये सब करा चुका हूं। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं इनकम्प्लीट कंबशन की बात कर रहा हूं तो लेट्स से मैंने मीथेन गैस ली। मीथेन गैस आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज, ऐसे टॉपिक आपने सुने होंगे, है ना। हमारी अर्थ के लिए सीरियस थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, जिस पर हम ध्यान शायद जिस हिसाब से हमें देना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आ रही बात समझ? तो कभी लंबा डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन बैचेस के साथ। हमने बहुत डिटेल में क्लाइमेट चेंज पर बात करी हुई है कि हमारा क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, तो इस पर मैं क्लास लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मीथेन गैस काफी खतरनाक गैस है ये, है ना, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पैरेलल में ही चलती है, या दूसरा नंबर आप इसको दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल गैस है, और बहुत सारी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो हैं, हमारी ह्यूमन की कुछ खतरनाक एक्टिविटीज जो हैं, उनसे बहुत ज्यादा टन्स में ये पूरे ग्लोबल लेवल पर रिलीज होती है। तो चलिए इसकी चर्चा करेंगे आगे, स्कोप मिलेगा बहुत डिटेल में, इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं CH4 का कंबशन करूं, लेकिन ये कंबशन मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि मैं ये जो O2 दे रहा हूं, ये मत करना कि करण भैया ये जो O2 हम दे रहे हैं इसका 2 हटा देते हैं तो ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट है। अरे भाई डाइऑक्सीजन गैस डाइऑक्सीजन ही है। इसका अगला इससे और बड़े ज्यादा एटम्स की बात करेंगे तो ओजोन गैस है, ना O4 कुछ है ना ऑक्सीजन एटम। बेसिकली हम यहां पर गैस की बात करें तो गैस हमेशा आपकी डायटोमिक अदरवाइज ट्राइएटोमिक स्टेट में होती है ना। और भी हैं, पॉलीएटोमिक तक भी जाएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाइऑक्सीजन मैंने दी CH4 को, ये इनकम्प्लीट दिया मैंने, यानी सप्लाई जो है मैं, यानी इसको मैं ढंग से जलने नहीं दे रहा हूं, तो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाएगा ये। और इनकम्प्लीट कंबशन के केस में आपको कार्बन ब्लैक देखने को मिलेगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर रिलीज होंगे। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप साफ देख सकते हैं, यहां 2 लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे। इसी कार्बन ब्लैक का हम बहुत सारा इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।